नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपना एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तब आपके एसआईपी अकाउंट के ऊपर में कौन कौन सी पेनल्टीज लग सकती है या तो कौन कौन से एक्शन आपके एसआईपी अकाउंट के ऊपर में हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सिनारियो को समझने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने कैनरा रोबेको ब्लू चिप में मंथली 3000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है और इस एसआईपी को पेमेंट करने के लिए मान लेते हैं आपके पास में एसबीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट है और एसबीआई बैंक में आपने एक ई मैंडेट दे दिया है कि भाई देखो, जब भी मेरा एसआईपी इंस्टॉलमेंट का समय आएगा, टाइम आएगा, यानी कि डेट आएगा, उस समय आप इस पेमेंट के लिए मेरे अकाउंट से इस पर्टिकुलर अमाउंट को डेबिट कर देना। तो इस तरीके का आपने एक मैंडेट एसबीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट में दे दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट से आपका एसआईपी का इंस्टॉलमेंट पे होने लगा। लेकिन मान लेते हैं क्या कि इसी जनवरी 2023 को आपके एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था और इनसफिशिएंट बैलेंस होने के कारण आपका जो ये एसआईपी इंस्टॉलमेंट है ये डिक्लाइन हो जाता है, ये फेल हो जाता है। तो इस सिनारियो में आपकी जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी होगी, हमारे केस में है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड एएमसी, तो पहले महीने में अगर आप अपना एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं तो आपकी एएमसी आपके ऊपर में कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगी और आपके एसआईपी अकाउंट के ऊपर में कोई भी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन ये सिर्फ पहले महीने के लिए है, आगे के महीने में क्या एक्शन होगा वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एसबीआई बैंक आपके इस तरीके के मैंडेट ट्रांजैक्शन फेलियर के अगेंस्ट में आपके ऊपर में पेनल्टी लगा सकता है। ये सिर्फ एसबीआई बैंक के साथ में नहीं है, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले ले, आईसीआईसीआई बैंक ले ले, पीएनबी बैंक ले ले या कोई भी बैंक ले ले, इस तरीके का अगर आपका एनएसीएच मैंडेट ट्रांजैक्शन फेल होता है तब ये बैंक्स आपके ऊपर में पेनल्टी लगा सकती है। क्योंकि सन 2007 में आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लेकर के आया था और इस एक्ट में आरबीआई ने यह कहा था क्या कि कोई भी इस तरीके का अगर एनएसीएच मैंडेट फेल हो जाता है तब बैंक उस अकाउंट पे पेनल्टी लगा सकती है और ये पेनल्टी 250 रुपए से लेकर 750 रुपए तक हो सकती है। और स्पेशली एसबीआई के केस में ये 500 रुपया प्लस जीएसटी होता है, जो कि टोटल अमाउंट निकल के आता है 590 रुपए का। इसलिए मान लेते हैं क्या कि अगर आप 500 रुपए का एसआईपी ओपन करवा रहे हैं और एक महीने में आपने सिर्फ एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो इस 500 रुपए के एसआईपी इंस्टॉलमेंट फेलियर के लिए आपको 590 रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहले मंथ में अगर आप एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं तब की बात। अगर आप दूसरे महीने में भी अपना एसआईपी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो उस सिनारियो में भी आपकी एएमसी आपके ऊपर में कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्जेस या कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर आप 3 महीने तक अपना एसआईपी इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तब आपकी रिस्पेक्टिव एएमसी आपके एसआईपी को कैंसिल कर देगी। लेकिन कैंसिल करने का मतलब ये है कि आपके एसआईपी को वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके यूनिट्स को आपकी एएमसी कभी भी रिडीम नहीं करेगी और अगर वापस से आपको उस एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स को स्टार्ट करना है तो आपको फिर से अपने एएमसी में एक नया रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में आपका एक नया एसआईपी को रजिस्टर किया जाएगा और उसके अगेंस्ट में वापस से पेमेंट ली जाएगी। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हो सकता है क्या कि 3 महीने तक आप अपना एसआईपी पेमेंट ना करें और आपकी जो एएमसी है आपके एसआईपी को कैंसिल कर दे, लेकिन वहीं पे 3 महीने तक आपका बैंक आपके ऊपर में इस मैंडेट के अगेंस्ट में फेल ट्रांजैक्शन के लिए आपके ऊपर में पेनल्टी ले सकती है। तो चलिए अब जानते हैं क्या कि आखिर आप इस सिनारियो से कैसे बच सकते हैं। तो इस सिनारियो से बचने का दोस्तों 2 तरीका है, जो 2 तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका ये है क्या कि अगर आपको ये फील हो रहा है क्या कि जब एसआईपी का डेट आएगा उस समय मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो आप अपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट से 20 दिन या 30 दिन पहले उस पर्टिकुलर एसआईपी को पॉज कर दें ताकि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो फेल ना हो। और हर एएमसी आपका जो भी एसआईपी इंस्टॉलमेंट होता है, हर एएमसी आपके एसआईपी के लिए एक ऑप्शन देती है कि आप उस एसआईपी को 3 महीने तक पॉज कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप किसी भी एसआईपी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो प्लीज आप उस पर्टिकुलर एसआईपी ऐप पे जाकर के अपने उस इंस्टॉलमेंट को पॉज कर दें। लेकिन याद रखें 3 महीने से ज्यादा कोई भी एएमसी आपको एसआईपी पॉज करने का ऑप्शन नहीं देगी। तो 3 महीने तक आप अपना पॉज करके अपना जो वो पेनल्टी है उसको बचा सकते हैं। और सेकेंड तरीका ये है जो कि मैं अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करता हूं। तो ये सबसे सिंपल तरीका मुझे लगता है क्या कि जो भी बैंक से आप अपना एसआईपी पेमेंट कर रहे हैं वहां पे जो भी आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है इस एसआईपी पेमेंट के अगेंस्ट में, उस ऑटो पे को आप ऑफ कर दें और जैसे ही आपका एसआईपी पेमेंट का बिल आए उसको पे होने से रोक दें। तो इस तरीके से आपका जो ऑटोमेटिकली बिल पे हो जाता था एसआईपी का वो नहीं होगा और आप अपने एसआईपी पेमेंट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इस केस में भी अगर 3 महीने तक आप अपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करते हैं
तब आपका एसआईपी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।